जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल। सबसे पहले पीछे मेरे तोते की आवाज़ आ रही है, उसको ज़रा इग्नोर मारना, मैंने घर में तोता पाला हुआ है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का वीडियो का मैं व्लॉग नहीं कह सकता, ऐसे एक वीडियो ही कहूँगा, क्योंकि सीन ये है कि मैं एक हफ्ते से मैंने ये ज़हन में कंटेंट सोचा था। कंटेंट नहीं, मैंने एक रील देखी थी। मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी शॉर्ट सी स्टोरी बता दूँ, 1-2 मिनट की। मैंने एक रील देखी थी, नॉन मुस्लिम थी। मैं उनका जो दीन है, जो उनका मज़हब है, मैं वो नहीं आपसे इशू बताऊँगा, लेकिन मैंने देखा कि वो किसी ने क्वेश्चन किया कि आप हिंदू थे, मैं बता दूँ तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे जो उनके हैं वो राम वगैरह, जो मीन समझ रहे हो बात को, उनके जो भी उनके खुदा हैं, अल्लाह माफ़ करे, तो वो उसकी तारीफ़ें बयान कर रहे थे। मतलब उनके छोटे बच्चों में एक चैलेंज था कि एक बंदे ने माइक पकड़ा हुआ था हाथ में, वो गली में जाता था, मतलब किसी भी रोड पे, और उससे किसी भी बच्चे से पूछा था आपके पास 10 सेकंड, आप अपने किसी भी जो उनके इतने खुदा है किसी की भी तारीफ़ बयान कर दो। तो मेरे ज़हन में आया कि ये जो हैबिट है, उनमें तो चलो ठीक है, उनका जो मज़हब है वो है, मैं उस पर नहीं बोलता। ये जो हैबिट है ये हमारे अंदर होनी चाहिए थी, हमारे बच्चों में होनी चाहिए। तो अभी सीन ये है कि आज की वीडियो के 3 टास्क हैं। सबसे पहला टास्क है पब्लिक रिव्यू, कि हम पब्लिक पे जाएंगे, मतलब कुछ अपने जान पहचान वाले बंदों में जाएंगे, उनके पास सिर्फ 10 सेकंड का टाइम होगा और उनको 10 सेकंड के अंदर अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में कुछ भी बयान करना होगा। वैसे तो अगर मैं बताता चलूँ कि उनकी तारीफ़ में अगर एक बंदा 10,000 करोड़ मरतबा भी ज़िंदा और मुर्दा, मतलब ज़िंदा और मर के वापस आ जाए, तो उनकी तारीफ़ बयान नहीं हो सकती है। लेकिन हैज़ा एक क्विज कंपटीशन के लिए सिर्फ ऐसा 10 सेकंड होगी उनके पास, और उन्हें 10 सेकंड के अंदर अंदर ही तारीफ़ बयान करनी होगी। पहला ही होगा कि मेरे लिए, क्योंकि मैं खुद भी जाहिल हूँ, मैं खुद भी इतना कोई इस चीज़ पर फोकस नहीं करता, लेकिन हैज़ा मैंने कहा चलो इस वीडियो के थ्रू मेरा चला जाए, कंटेंट पैगाम चला जाए, तो बहुत अच्छी बात हो जी। क्योंकि मेरे नज़दीक ये व्लॉग नहीं है कि आज आप सुबह उठे और आपने मुंह धोया, आप बाहर चले गए, आपके फैमिली में ये हो रहा है, आपकी फैमिली में ये हो रहा है। मेरे नज़दीक वीडियो अगर आपने यूट्यूब पे पोस्ट करनी तो वो ये है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरे 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है कि अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सीन नहीं, कभी किसी ने ट्रोलिंग नहीं की मुझे, कभी किसी ने रोस्ट नहीं किया मुझे, कभी किसी ने टॉन्ट नहीं किया। तो सीन ये है कि इसको कहते हैं व्लॉग, ये आर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कि आप अपने आर्ट, अपनी कला से किसी को एक अच्छा पैगाम पहुंचा सको। तो सीन है, बगैर की टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ आपसे बात ही करूँगा। सेकंड पॉइंट ये है कि मेरे पास 90 सेकंड्स होंगे, मेरे पास खुद 90 सेकंड का यहाँ पे टाइमर लगेगा। 90 सेकंड्स मेरे पास होंगे, 90 सेकंड्स के अंदर मुझे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में 90 सेकंड्स है मेरे पास। 10 सेकंड पब्लिक के लिए, 90 सेकंड्स मेरे लिए, उसमें मैं तारीफ ज़्यादा बयान करूँगा। उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट हमारा ये होगा कि हमारे पास 1 मिनट होगा, 60 सेकंड्स होंगे, और 60 सेकंड्स के अंदर अंदर ही हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी का कोई भी अच्छा सा प्यारा सा वाक़या बयान करना हो। और आप यकीन करेंगे इस वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले हफ़्ता मैंने सोचा, जितने भी मेरे हफ़्ता पहले 1-2 व्लॉग्स आए उनसे पहले ही मेरे ज़हन में, माइंड में था कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक ज़हन में एक डर था कि यार ये कंटेंट चले ना चले, मुझे इस चीज़ से नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मिसम अब्बास मिकी भाई, आप अपने थ्रू एक अच्छा पैगाम दुनिया तक पहुंचा रहे हो, तो मेरे नज़दीक डर की बात नहीं है, पहुंचा दो जो पहुंचाना है, दिल में जो आ रहा है। क्योंकि देखो व्लॉग में पता है क्या था, अगर तुम गूगल में भी सर्च करते हो ना, यूट्यूब पे वीडियो, मैंने कहा मेन एल्गोरिदम ही ये था कि अपने आसपास चीज़ें एक्सप्लोर करो, अपने माइंड को एक्सप्लोर करो, कि जो आपका माइंड कहता है कैमरा लगाओ मेरी तरह और वीडियो शूट करो। अच्छा जी, जो मैंने थंबनेल लगाया कि सम वर्ड फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें सीन ये है कि मतलब वही जो मैं आपसे सारा बयान किया कि हम कुछ लफ्ज़, और मेरे नज़दीक ये एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप दुनिया में आगे जाते हो। अगर कोई भी गैर मुस्लिम आपसे रोक के कहता है भाई तुम्हारे कुरान में तो लिखा है कि नबी की ये तारीफ़ भी लिखी है, तुमने ये तारीफ़ भी बयान करते हो, तो मुझे अपने नबी की कोई ऐसी तारीफ़ बताओ कि मैं अट्रैक्ट होकर उनसे, कि मैं भी, मतलब होता है लाइफ में, तुमसे कोई भी गैर मुस्लिम पूछ लेता है कि भी हाँ भी बताओ तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम नबी की कोई तारीफ़ बयान करो, तो तुम क्या बयान करोगे। अगर तुम दिल में सोचो कि अगर मैं तुम्हें 10 सेकंड दूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, और 10 सेकंड के अंदर अपने नबी की कोई भी तारीफ़ बयान करो, क्या बताओ। यकीन करो तुम्हें 10 मिनट में सोचने में लग जाओ कि भाई क्या तारीफ बयान करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले पॉइंट की तरफ जाते हैं। जो मैंने को 3 पॉइंट बताया कि आज की इस वीडियो को मैंने कवर करने का तरीका ढूंढा है ना, कि मतलब ऐसे ही ढूंढने के मैं अपने तरीके से कुछ नहीं करूँगा, एक तरीके के एक सीक्वेंस के तहत हम चलेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा पब्लिक रिव्यू, कि इस बारे में पब्लिक क्या कहती है, कि मैं किन्हीं भी 2-3 बंदों के पास जाऊँगा, उन्हें 10 सेकंड दूंगा कि भाई आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी जल्दी बता दो कि तारीफ बता दो। तो सबसे पहले चलते हैं वहाँ पे, उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे काम करेंगे। तो लेट्स गो स्टार्ट अ वीडियो
मतलब अपना पहला पॉइंट शुरू करते हैं, लेट्स गो। हेलो अस्सलाम वालेकुम मुनीब भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम? ठीक है। अच्छा मुनीब भाई, आज आपको पता है मेरा जो कंटेंट है ना, बड़ा शरीफों वाला कंटेंट है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको सवाल बता दूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। सम वर्ड्स फॉर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, टाइम ओनली 10 सेकेंड्स है। वही यार, 2 मिनट पहले सुन ले। है तो शान ना, है तो शान। मेरी बात सुन, 10 सेकंड के अंदर कोई शान बता दे उनकी कोई फजीलत या उनका कोई वाक़या, अगर तू तेरे पास 10 सेकंड है, पूरी बात सुन ले। वैसे तो अगर हम एक्सप्लोर करें तो पूरी ज़िंदगी इंसान की गुजर जाए, करोड़ों ज़िंदगियाँ गुजर जाएँ, तो इंसान का टाइम उनकी तारीफ बयान नहीं कर सकता। लेकिन अभी सिर्फ 10 सेकंड है कि अगर रैंडमली तेरे से कोई गैर मुस्लिम तेरे से कोई पूछ ले, तो ऐसे रैंडमली आके 10 सेकंड है तेरे पास, जल्दी से 1 2 3 स्टार्ट। भैया आप सल्लम की माशा इतनी शान है कि उनके दुश्मन जो है ना, वो भी उन पर पत्थर बस बरसाते थे ना, तो आप अल्लाह पाक से उनके लिए दुआएं करते होते थे। आप सल्लम की ये शान है। बस 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, चल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रैंडमली मतलब मैं लिया, एक्सप्लोर किया, लेकिन 1-2 बंदों से और पूछते हैं, फिर निकलते घर वाली साइड पे। इधर बात तो सुनो, इधर तो इधर आओ 2 मिनट काम नहीं। आपसे एक छोटा सवाल, फजूल नहीं, पहले सवाल सुन लो। 10 सेकंड के ऊपर तो मैं चेहरा कर लो भाई, 2 मिनट मैं सुन रहा हूँ, बोली जाओ। 10 सेकंड है बस, सिर्फ 10 सेकंड है, 10 सेकंड 10 सेकंड है, 10 सेकंड 10 सेकंड के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी तारीफ बयान कर दो 10 सेकंड के अंदर। उनकी तारीफ बयान हो 10 सेकंड नहीं, अच्छा उनकी तारीफ बयान हो ही नहीं सकती। नहीं, एक कोई फजीलत, उनकी कोई फजीलत, उनकी कोई बयान शान हो ही नहीं सकती, नहीं कर सकते उनकी बयान हो ही नहीं सकती। कोई है ही नहीं दुनिया में बयान करने वाला यार। ये बात बहुत ऊपर चीज। यार नहीं, ये जो खतीब होते हैं, ये आप उनके वाक़यात ही बता रहे होते हैं जुम्मे में। हाँ, कोई तो माशाल्लाह बहुत ही बढ़ा देते हैं, कुछ बताते ही नहीं है यार। अच्छा जी, यही था थोड़ा सा 1-2 लोगों से हम पब्लिकली, यार वो भाई वीडियो में नहीं आएंगे ना। बस पूछ ले कोई बात। अवैस भाई आपसे कर दें सवाल? किस चीज़ की? 10 सेकंड है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी तारीफ 10 सेकंड में। बहुत आला तरीक़े हैं। क्या? आपसे अखलाक के बेशुमार, अखलाक के हिसाब से बहुत आला, अखलाक के आला है, अखलाक के लिहाज से बहुत आला है। उसके अलावा आपके दुश्मनों ने आपको सताया, आपने उनके हक़ में भी बददुआ की जगह दुआएं दी। आप सूरज की शान तो ऐसा है कि हम बयान करने लगे कि अल्लामा इकबाल साहब का बयान है कि दुनिया के जितने भी दरख्त हैं ना, वो कलम बन जाए, और समुंदर के जितना भी पानी है ना, वो दुआत बन जाए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान कभी बयान नहीं हो सकती। बस तो बहुत शुक्रिया। एक्चुअली टाइम जो था वो 10 सेकंड से ऊपर हो गया था, लेकिन उन्होंने बात जब एक बारी छेड़ दी थी, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही ऐसी कि जब उनकी बात छेड़ जाए तो कोई रोक नहीं सकता, निकलते घर वाली साइड पे, बाकी बात घर जाके करते हैं। दिखा रही है सबको मैंने, चल मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपने सेकंड पॉइंट पर काम करते हैं। और हमारा सेकंड पॉइंट, अगर आपको मेरी वीडियो गौर से देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमारा सेकंड टाइम ये कि 90 सेकंड्स मेरे लिए हैं कि मुझे 90 सेकंड्स के अंदर अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करनी होगी। तो आपके 90 सेकंड्स यहाँ पे शो होंगे, मेरे पास मोबाइल होगा जहाँ पे 90 सेकंड्स होगा। सिर्फ 90 सेकंड्स के बाद पहले बात दोबारा दोहरा दूँ कि कोई 90 सेकंड्स के अंदर जाको अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर, अल्लाह ताला अगर एक बंदे को 10,000 साल भी ज़िंदगी दे, तो मेरे नज़दीक वो उस आप सल्लम की तारीफ बयान कर ही नहीं सकते। अच्छा जी, आपके टाइमर यहाँ पे शो हो रहा होगा, मेरे टाइमर, मेरे पास फ़ोन है, मैं यहाँ पे टाइमर देखूँगा और 3, और यकीन करें मैंने कुछ नहीं सोचा अभी तक कि मैंने क्या बोलना है, अल्लाह खैर करे, लेकिन कुछ जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे इंशाल्लाह ताला। ये टाइमर है और मतलब 90 सेकंड से मेरे ख्याल से 60 एंड 60 180 होता है, तो मतलब 1.5 मिनट। 1 2 3 एंड स्टार्ट। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि अल्लाह ताला उनसे प्यार करते हैं। दूसरी मेरे नबी की सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि देखो, सब नबी, जितने भी नबी आए, मेरे नबी उन नबियों के सरदार हैं, और मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आया। जितने भी नबी थे अल्लाह ने सबसे कलाम किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कोहे तूर पर कलाम किया, लेकिन मेरे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने स्पेशली उनको अपने पास, शब मेराज का सबने वाक़या सुना हुआ, शब मेराज में उनको अपने पास बुलाया और वहाँ पर उनसे मुलाकात की। मेरे नबी की तारीफ़ ये है कि तुम जो पूरी दुनिया में इस वक्त फिर रहे हो ना, पूरी दुनिया में तुम सांस ले रहे हो, तुम उठ रहे हो, तुम पानी पी रहे हो, तुम जाग रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगी के सारे काम कर रहे हो, ये सारी दुनिया मेरे नबी के सदक़े में बनी है। अच्छा जी, उससे पहले बात आती है कि मेरे नबी की तारीफ़ है, मेरे नबी की तारीफ़ में मेरे नबी पर जो कुरान मजीद हम मुसलमानों पर जिसका अदब करना हमारा फ़र्ज़ है, वो मेरे नबी पर उतरी। और हाँ 2 मिनट, हज़रत अली अलैहिस्सलाम
जो हैं वो हज़रत मोहम्मद सल्लम के वो हैं, क्या कहते हैं उन्हें, नवासे हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, दामाद हैं। ये भी मेरे नबी की तारीफ़ है। उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, उनके नवासे इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये भी मेरे नबी की तारीफ़ है कि उनके नवासे कैसे हैं। और सीन ये है कि मैं आपको बताता हूँ मेरे नबी की तारीफ़ ये है कि उन्हें जो मर्ज़ी जो कुछ कहता था उन्हें गुस्सा नहीं आता था, वो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करते थे। होफ आई गेस 90 सेकेंड्स हो गए, अगर नहीं हुए तो अभी इस चैलेंज को जो मेरे, यकीन करो लिटरली मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। एक होता है ना कि बंदे के ज़हन में बंदे ने दिमाग बना लिया होता है कि नहीं बंदा ये बोलेगा, लिटरली कसम से मैंने कुछ भी नहीं पहले मतलब वीडियो बस रिकॉर्ड किया, 90 सेकेंड्स लगाए और मैंने बस बोलना शुरू कर दिया। अच्छा जी, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना थर्ड पॉइंट पर काम करते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास है अब सिर्फ 1 मिनट का टाइम और 1 ही मिनट के अंदर मुझे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा वाक़या शेयर करना पड़ेगा जो बहुत अच्छा हो। और वाक़ये के साथ इस पॉइंट पर थोड़ा ट्विस्ट है कि एक तो वाक़या तो उनका हो, लेकिन वाक़ये के साथ हमें कुछ सबक भी मिले। तो ये 2 चीज़ें शेयर करते हैं, मैं आपको वाक़या सुनाऊंगा। और अगर मैं सच बोलूँ तो ये वाक़या मैंने अभी यूट्यूब करके निकाला है, बिकॉज दिस मैं ये चाहता था कि नबी की बात जितना इनका वाक़या मेरी सच पता चल जाए, ताकि मैं अपनी तरफ से कुछ ब्ला ब्ला ना बोल ना दूँ, मतलब कुछ अपनी तरफ से ना छोड़ दूँ। तो कि नबी वसल्लम की बात अगर आप देखेंगे कि अगर हम कायदे आज़म का एक इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं ना नबी की बात, तो इन्वर्टेड कोमास का ये रूल होता है कि इन्वर्टेड कोमास में आप कोई भी बात अपने से ऐड नहीं कर सकते, जैसी चीज़ होती है अपने वैसे शेयर करनी थी। तो शुरू करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर बात करना। अच्छा जी, वैसे तो ये वाक़या 8-9 मिनट का, लेकिन मैं इसको कवर करके 60 सेकंड्स के अंदर पूरा कर लूँगा। 3, 2, 1 आपके टाइमर इधर आ रहा है, मेरे टाइमर मोबाइल पे आ रहा है। 1, 2, 3 स्टार्ट। एक यतीम का वाक़या है। एक यतीम बच्चा और उसकी बेवा माँ थी, वो मुशरिकीन थे। एक बेवा माँ और उसका यतीम बच्चा, इनके वालिद की डेथ हो गई थी, ठीक है। और ये यतीम थे, वो मतलब आपसे सल्लम के अल्लाह माफ़ करे मतलब खूब दुश्मन थे। तो एक दिन सीन जो हुआ, बहुत गरीब थे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे। तो एक दिन यतीम बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, बाकी बच्चों की माएँ इतनी सजदस की रहती, तेरे पास तो कपड़े नहीं है। तो गरीब माँ ये बोली कि बेटा हम गरीब हैं, मुश्किल से गुजर बसर करते हैं। तो उसकी माँ की चादर जो थी वो फट चुकी थी। तो उस बच्चे ने ये कहा कि माँ, मैं अपने चाचू के पास जाता हूँ और अपने चाचू से कहता हूँ कि जो उनके चाचू थे, तो अपने ताया थे, मैं उनके पास जाता हूँ, उनसे आपके लिए चादर ले आता हूँ। तो उसकी माँ ने कहा बेटा तू भूल गया, तेरा तो वही ताया था जिसने तेरे बाप के जाने के बाद जो तेरे बाप की ज़मीन थी उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो यतीम बच्चा बोला नहीं माँ, मैं जाता हूँ, मैं अपने ताया से बात करता हूँ, वो ज़रूर आपके लिए चादर देंगे। तो उसकी माँ की चादर जो थी वो फट चुकी हुई थी। तो सीन ये है कि वो यतीम बच्चा घर से निकला, 8 साल का यतीम बच्चा था, छोटा था, लेकिन वो घर से निकला। तो अच्छा टाइम ख़त्म हो गया, लेकिन मैं फिर भी वाक़या आपको पूरा सुनाता हूँ। वो यतीम बच्चा घर से निकला अब स्कूल से, वो अपने चाचू के पास गया और अपने तायाबू के पास, और देखा जब तायाबू के हुजरे में दाखिल हुआ तो देखा कि तायाबू जो थे वो शराब पी रहे थे। तो साथ आसपास कुछ उनके दोस्त बैठे थे। तो उसने तायाबू से कहा तायाबू मैं आपका भतीजा। पहले तो उसके तायाबू ने पहचानने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह माफ़ करे। फिर उसके तायाबू ने कहा कि तुम क्या लेने आए हो? तो उस यतीम बच्चे ने बोला कि हम में इतनी गुर्बत है। अच्छा जी, सॉरी मेरे उस फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो मुझे अपने छोटे वाले फ़ोन से शूट करना पड़ा अपना वीडियो। तो सीन ये है कि जब उसने कहा कि तायाबू आपने जो हमारे साथ करना था वो तो आपने कर लिया, अब सीन ये है कि हम गुर्बत में ज़िंदगी गुजारे, इतनी गुर्बत आ गई कि मेरी माँ की चादर फट गई, मुझे उसकी से चादर दे दें। तो उसके तायाबू ने बदले में रिएक्शन ये किया कि अपने भतीजे को इतना मारा, मार मार के लहू लुहान कर दिया, और उसके बाद उसको धक्के देकर अपने हुजरे से निकाल दिया। उसका जो यतीम बच्चा था वो छोटा था, रोता रोता जा रहा था। तो रास्ते में एक शख्स ने रोका और शख्स से रोक कर ये कहा कि बेटा तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो यतीम हो, तुम्हें किसने मारा है? तो फिर उसने सारा माजरा बताया। तो उस बंदे ने ये कहा कि तुम एक काम करो, मक्का में जो, मक्का के दौर की बात है, तुम मक्का जाओ, मक्का में एक शख्स होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनसे जाकर अपनी परेशानी शेयर करो, वो तुम्हारी इस परेशानी में लाजमी तुम्हारा साथ देंगे। बहरहाल वो बच्चा रोता रोता फिर घर आ गया। जब उसकी माँ ने देखा कि उसका बच्चा जो है वो लहू लुहान हुआ है, खून में तर है, सारे कपड़े जो नए कपड़े पहनाए थे वो तर हो गए खून में, तो उसकी माँ रोई, उसको गले लगाया, उसको नहलाया, उसके ज़ख्मों पे मरहम रखा और उसका बेटा मैं तो तुम्हें मना किया था कि तुम्हारे तायाबू बहुत जालिम है, वो तुम्हारे साथ ऐसा रवैया ही करेंगे। लेकिन उस बच्चे ने बोला माँ आप फिक्र मत करो, आपकी चादर तो मैं लेकर आऊँगा, मैं एक और शख्स का पता करके आऊँ जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो उसकी माँ ने उसको धक्का देके दूर फेंक कर कहा कि बेटा खबरदार, आज के बाद उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शायर है, जो मजनू है, जो बहकी बहकी बातें करते हैं। और मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया है कि एक वक्त आएगा मेरे नबी को लोग शायर मजनू कहेंगे। तो ये उसी वाक़े की बात है। तो उसकी माँ ने कहा, तो बेटे ने कहा नहीं माँ मुझे जाने दीजिए, मैंने सुना है वो बहुत सखी हैं। बहरहाल वो बच्चा अपने घर से फिर निकला, अपने तैयार में होकर फिर निकला, मक्का गया। जब मक्का गया तो वापस ही वही रश लगा हुआ था मक्का में,
तो वो बच्चा देख के घबरा गया, क्योंकि पहली बार मेरे साथ अपने तायाबू के साथ, जैसे मेरे तायाबू ने मारा मुझे, तो यहाँ पे मुझे कोई मारे ना। बहरहाल उस बच्चे ने देखा तो उसको हिम्मत नहीं पड़ी कि वो किसी से पूछ सके कि यहाँ पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है। बहरहाल वो बच्चा काबे के आसपास तवाफ़ लगाने लगा। अब उसका तवाफ़ एक चक्कर कंप्लीट हुआ था कि उसकी नज़र, बच्चे की नज़र एक चेहरे पे जाती है जो चेहरा नूर और नूर था। तो उस बच्चे को समझ लगी कि यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवार से टेक लगा के बैठे थे, उनकी चेहरे, उनकी नज़रें नीचे थी। तो उस यतीम बच्चे ने जाके हाथ रखा और कहा कि आप मोहम्मद हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुड़ के पीछे देखा और कहा मैं ही मोहम्मद हूँ। फिर उस बच्चे ने सारा माजरा बताया कि इस तरह मेरे तायाबू ने मेरे साथ किया, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ की चादर फट गई है और हम मुशरिकीन हैं। उस बच्चे ने बोला हम मुशरिकीन हैं। मैंने बोला ना मैं आपको ऐसा वाक़या सुनाऊंगा जो वाक़या तो होगा, उससे हमें एक सबक मिलेगा कि वो मैं यतीम हूँ। हज़रत वसल्लम उठे और रोने लगे और रो के उसको गले से लगाया और कहा बेटा मैं भी यतीम हूँ और मुझे पता है यतीम अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। बहरहाल हज़रत वसल्लम के कंधे पर एक चादर थी, उन्होंने वो चादर उतारी, उस छोटे बच्चे को दे दी कि ये अपनी माँ को देना, और सर पर शफ़क़त वाला हाथ रखा और बोला कि बेटा आपको जब भी कुछ ज़रूरत हो आप मुझे बताना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा करता हूँ कि मैं आपका ये हर काम पूरा करूँगा, बिकॉज आप यतीम हैं। बहरहाल वो बच्चा घर आया और जब बच्चा घर आया तो उसकी माँ ने वैसे सुना, लेकिन आगे तो ये वाक़या यहाँ पे ख़त्म हो रहे थे, इसके बाद इस वाक़े की आगे कोई डिटेल नहीं मिलती। लेकिन इसमें सबक वाक़या हो गया, सबक ये मिला कि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर मुसलमान हैं तो आप किसी मुसलमान की मदद करेंगे, या आप अगर यहूदी हैं, या आप अगर वट एवर जो भी हैं, आप जो हैं आप उन्हीं की ही तरह मदद करेंगे। नहीं, इंसानियत का तकाजा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये उस यतीम की मदद करके, एक तो यतीम की मदद की वो तो, और उसके बाद ये वाक़या मतलब सबको सबक दे दिया, स्टेप लगा दी सबक के ऊपर कि हरगिज़ ये मत सोचना कि एक अकीदे वाला ही दूसरे अकीदे की मदद कर सकता है, बल्कि इंसानियत का तकाजा ये है आप जो हैं जिस तरह हैं, अगर आपको किसी की भी मदद करनी पड़ जाए तो आपको उसकी मदद करनी है। ये है मेरे नबी, ये है मेरे नबी की शान। अच्छा जी, आई एम सॉरी अगर आपको पीछे कुछ आवाज़ें बोलने की आ रही थी तो वो ज़रा माज़रत, क्योंकि मेरी फैमिली थी वो नीचे वाले घर में थी। एक्चुअली मैं ऊपर वाले घर में शूट कर रहा था, वो नीचे वाले घर में थी, लेकिन मैं उनको मना नहीं कर सकता था बिकॉज वो कहीं ज़रूरी बात करी थी। तो हमने कहा आपको मेरी आवाज़ तो आ रही थी ना, सीन जो होता है मेरी आवाज़ आने, लेकिन कमिंग सून मैं अपने बाकायदा से अलहदा से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना एक स्टूडियो बना रहा हूँ, और स्टूडियो बनाकर उसमें फिर ये होगा कि आपको मेरी वॉइस, आपको पीछे से वॉइस कैंसलेशन का जो सारा, नॉइज़ कैंसलेशन का जो सारा मसला वो हल हो जाएगा। तो अभी फिलहाल थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ऐसी व्लॉग देख लो। अच्छा जी, मुझे पूरी पक्की स्टैंप लगा के मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी 10-15 मिनट की गुफ्तगू जो आज मैंने आपसे की वो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जो मेरे दिल में दबी हुई थी, मैंने आपसे करनी थी। अच्छा सिंह जी, अभी मगरिब की नमाज़ का वक्त हो गया, बाहर अंधेरा हो रहा है, तो मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन मैंने उससे कहा उससे पहले मैं व्लॉग को एंड कर लेता हूँ। व्लॉग या वीडियो आप जो भी इसको समझो, एक अच्छी वीडियो समझो, एक हलाल कॉन्टेंट समझो, तो जो भी थी मैंने यहाँ पर इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा जी, कल से इंशाल्लाह ताला, क्योंकि हमारी सीरीज़ चल रही थी यूट्यूब पे, लेकिन सीरीज़ से पहले ये व्लॉग आ गया मेरे सामने, वीडियो आ गई तो मैंने इसको अपलोड कर दिया। तो कल से इंशाल्लाह ताला दोबारा हमारी चैलेंज वीडियो आएगी, तब तक के लिए वेट, एक धमाकेदार चैलेंज आपके लिए कल इंशाल्लाह ताला लेके आएंगे। मिलता हूँ आपसे कल, अल्लाह हाफिज़। और दुआ किया करो कि हम एक अच्छी राह पे चलें, हमारे बच्चों में चीज़ होनी चाहिए, और दुआ मेरे लिए भी किया करो। अगर आप मेरी एक का जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, मेरे लिए भी दुआ किया करो कि अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे और मुझे भी एक अच्छी वीडियो बनाने की तौफीक दे, मीन्स अच्छा कंटेंट मेरे ज़हन से निकाल दे। कि मैं पिछले दिनों सोच रहा था कि मैं फैमिली व्लॉग स्टार्ट कर दूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे मैं लड़की के साथ व्लॉग बनाने का सोच रहा था। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी कंटेंट बनाते रहेंगे, बेशक 100 बंदा देखता रहे, 1000 बंदा देखता रहे, कोई टेंशन नहीं, अच्छी चीज़ बनाएंगे ताकि जब मरेंगे भी तो इस चीज़ की तो इत्मीनानी होगी ना कि कोई गलत चीज़ नहीं दुनिया तक पहुँचाई। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।